नमस्कार, मैं संजय। आज आपसे हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे। आप उसे सुनिए, समझिए और सोचिएगा ज़रूर। कल की एक घटना से हम रिलेवेंसी जोड़ रहे हैं। कल गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में तुला छपरा की एक घटना है। वहाँ एक सनकी पति ने अपने पत्नी का गला रेत कर मर्डर कर दिया। मतलब गला को चाकू से, हथियार से रेत करके मर्डर कर दिया। आप ये गूगल कभी कीजिए कि गला रेत कर मर्डर, तो आपको सबसे ज़्यादा घटनाएं ये बिहार में मिलेंगी कि गला रेत कर मर्डर कर दिया गया, और वो सबसे ज़्यादा इस भोजपुरी वाले एरिया में ज़्यादा मिलेगी। तो हमारा ये कहना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हत्या इतनी नृशंस तरीके से क्यों होती है, इतना क्रूर तरीके से एक जिंदा आदमी का गला रेत करके हत्या कर दिया जाता है। एक आदमी अगर किसी का गला रेतता है ना, तो वो मानसिक रूप से विचलित हो जाएगा। आपको हम बता दें, ये साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि कोई किसी का मर्डर करता है ना नृशंस तरीके से, तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या मानसिक रूप से बहुत क्रूर हो, तब जाके कर सकता है। और नहीं तो ऐसे सामान्य आदमी अगर ऐसा करेगा पहले तो कर नहीं पाएगा, कहाँ पे जाएगा, और कर पाएगा तो मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे बिहार में ये बहुत ही कॉमन है कि किसी का गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, महिलाएं भी शामिल होती है, बुजुर्ग भी शामिल होते हैं, अधेड़ भी शामिल है, जवान भी शामिल है, किशोर भी शामिल है। मतलब हर एज वर्ग का आदमी कहीं ना कहीं आपको घटनाएं ये मिल जाएंगी। एग्जैक्ट आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन हम करीब 10 साल से ऐसी घटनाओं पे नज़र रखें। 10 साल क्या, 2012 से 2002 से हम ऐसी घटनाओं पे नज़र रखे हुए हैं। 2002 से, तो 2002 से आप इमेजिन कर लीजिए, 18 साल से मतलब ऐसी घटनाओं पे हम नज़र रखे हुए, और लगातार ये पा रहे हैं कि अपने रीजन में गला रेत कर हत्याएँ होती है। और ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट में नहीं होती है, दूसरे स्टेट में होती है, लेकिन संख्या अपने को बिहार में ज़्यादा देखने को मिलती है, खबरों में ज़्यादा देखने को मिलती है। आज कल की घटना है तो आज की रिलेवेंसी है। कल 19 तारीख थी घटना, 19 तारीख घटना है गोपालगंज गोपालपुर थाना क्षेत्र की, कि गला रेत कर हत्या कर देगी, पत्नी का ही गला रेत करके हत्या। तो हमने इसमें फाइंडिंग पाया कि अपने यहाँ की इतनी क्रूरता क्यों है, इतनी क्रूरता क्यों है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे यहाँ जो मांस की बिक्री होती है ना, तो ओपनली होती है। और ऐसा नहीं कि दूसरी जगह नहीं होती ओपनली, दूसरी जगह भी ओपनली होती है, लेकिन अपने यहाँ पे पूरी तरह से ओपनली होती है। चीक जो होते हैं उसको जो बकरे को हलाल करता है ना, तो पूरी तरह ओपन में करता है, ओपन में करता है। और लोग मज़े से मजमा लगा के घेर करके उसको देखते हैं कि हमारे सामने काट रहा है ना, खस्सी है कि नहीं है, ये ऑब्जर्व करना कि नकली माल, मतलब नकली मतलब अच्छा माल दे रहा है कि नहीं दे रहा, अच्छा गोश्त दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आप सोचिएगा, ये आपके जीवन में होता होगा, निश्चित रूप से होता होगा। आपने भी देखा होगा, आप मांसाहारी है, अपने हथुआ की चिकट्टी में चले जाइए, वहीं सामने जबे करेगा, जबे मतलब उसको हलाल करेगा, बकरे को हलाल करेगा, लोग उसको आराम से देखते हैं, उसको हलाल करेगा, उसका चमड़ी उधेड़ेगा। तो दरअसल क्रूरता की पनप यहीं से होती है कि कैसे क्रूर तरीके से लोग एक जानवर को मारते हुए देख रहे हैं, और उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करके अपने जीवन में उसको सामान्य बना ले रहे हैं कि बस कॉमन हो गया, तो उनके लिए बहुत चीज़ कॉमन हो गया। तो इस इसमें एक सामान्य आदमी के साथ साथ इसमें आपराधिक प्रवृत्ति के भी लोग हैं। वे लोग धीरे धीरे इमोशन लेस हो चुके होंगे। आप देखेंगे कई सारे ऐसे लोग हैं, किसी बहुत खतरनाक दुर्घटना होने के बाद कोई छत बिछत सौ हो या कोई ब्लीडिंग हो रही है किसी व्यक्ति को, तो व्यक्ति देख नहीं पाता है, महिलाएं देख नहीं पाती है। क्या कारण है? क्योंकि वो उसके लिए हैबिचुअल नहीं है। सेम यही चीज़ हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह का देख चुका है, उसके सामने किसी जानवर को मारा जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, उसके लिए कॉमन हो चुका है, तो वैसा आदमी डेयरिंग करके देख लेता है। तो ये अपराधी जो है, इनके अंदर ये क्रूरता का डेवलपमेंट है। क्रूरता के मन में सस्टेन कराए रखने का डेवलपमेंट कहाँ से पनप रहा है, ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान कहाँ से पनप रहा है, कहीं ना कहीं इसका कारण यही है। आप जाएंगे, आप कभी गूगल में सर्च करके देखिए, महाराष्ट्र में ऐसी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट में घटना मिलेगी कि गला रेत करके हत्या कर दी। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूँ, या दिल्ली में आप देख लीजिए, ऐसा नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि वहाँ पे जो है, जहाँ पे मांस बिकते हैं, चाहे मुर्गे का हो चाहे बकरे का हो, वो ओपनली उसको मारा नहीं जाता है। उसके लिए बाकायदा एक शेल्टर के लिए बना दिया गया जगह, और वो पर्दे गिरा के पर्दे में मारा जाता है, दीवार कर दिया गया, उधर वो मारा जाता है, फिर उसको गोश्त को ला करके वो देता है, काट करके देता है। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है। किसी ने इस तरह से कोई रिसर्च नहीं किया, किसी ने इस तरह से सोचा नहीं कि इसके क्या दुर्गामी परिणाम आ रहे हैं। लेकिन हथुआ में
और खास करके बिहार एरिया में, केवल हथुआ ही, पूरे बिहार एरिया में ये बहुत कॉमन प्रवृत्ति आ गई है, लोगों में हो चुकी है, पहले से भी है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि लोग जो है अपने सामने ही बकरे को हलाल करवाते हैं और वो बकरा तड़पते रहता है, कोई मतलब एक संवेदना नामी कोई चीज़ नहीं होती है, और उसको जो है चाहे मछली जिंदा रहती है उसको डंडे से मार के उसको वही तुरंत मारते हैं, खाते हैं। हाँ, वो हमारे लिए बहुत कॉमन सारी चीज़ें हैं, नहीं समझ में आती, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम ये आता है कि कोई आदमी क्राइम करने जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस करने जाता है, तो वो भी इस लेवल की क्रूरता आदमी के साथ दिखा देता है। तो ये साइकोलॉजिकली है और हमें लग रहा है कि इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं कि हम कैसे रोक सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं। आप चाहेंगे तो उसको पर्दा कर दिए चिखट्टी में, चाहे जहाँ पे मांस बिकता है, जैसे दिल्ली में है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, दूसरे स्टेट में है, तो वो शासन स्तर पर व्यवस्था हो सकती है। लोग यहाँ पे उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे सामने क्यों मार रहा है, क्यों नहीं मार रहा है, पता नहीं अंदर से कैसा बकरा पाठी मार दिया, बुढ़िया बकरी मार दिया, मतलब इस तरह से। तो इसलिए लोग ये जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे इर्द गिर्द होने वाले घटनाओं को देखते हुए ये हमें संवेदनशील होकर समझना पड़ेगा। हमको लग रहा है कि 10-12 साल पहले की बात है, हथुआ की घटना है। सेंट फ्रांसिस स्कूल यहाँ पे है, जब सारा इंटरनेशनल स्कूल हो गया है, वहाँ के कमरे में, हॉस्टल के कमरे में अपराधियों ने एक बच्चे का गला रेत करके मर्डर कर दिया और बाहर से उसको कुंडी ला के चले गए। और उसमें 2-4 बच्चे और थे, और रात भर बच्चे गले रहते हुए अपने साथी साथ रहे। बाद में निकला, सुबह जब जो केयर टेकर वगैरह देखे, निकाले तो सब बच्चे भागे और देखे लाश पड़ी हुई, गला रहता हुए बच्चे की। तो अभी कई घटनाएं हो चुकी है, अपने यहाँ भी हो चुकी है, अपने जिले में भी हो चुकी है, अपने जिले में कई घटनाएं हो चुकी है। सिवान में ऐसी घटनाएं घटी है, छपरा में घटी है, बेतिया में हुई है, और पूरे बिहार में, इंटायर बिहार में ऐसी घटनाएं होती है। तो ये हमें बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए, और इसमें क्या कुछ कर सकते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ सार्थक बातें होंगी, हम लोग उसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।